नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 हिंदी का जो पार्ट है आपका बंदरबाट उसकी वर्कशीट करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे जो ग्रामर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से वर्कशीट देखेंगे जिससे कि आप क्विज अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ओके, पार्ट 8 अध्याय 8 बंदरबाट। पहले कुछ पाठ आधारित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों के सही विकल्प पर आपको करेक्ट सही का निशान लगाना है। दोनों बिल्लियां क्या ढूंढ रही थी? आपके ऑप्शन है खाने की चीज़, बैठने की जगह, खेलने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, बैठने की जगह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही बिल्लियों को भूख लगी थी और दोनों खाने की चीज़ें ढूंढ रही थी। तो आपका ख जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। बिल्लियों के झगड़े में का फैसला बंदर ने कहाँ बुलाकर किया? कचहरी में, घर में, सड़क पर, पेड़ पर। तो उसने किया था कचहरी में बुलाकर। जैसे फैसले, लड़ाइयों के जो फैसले होते हैं वो कचहरी में ही होते हैं। पूरी रोटी कौन खा गया? काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, बंदर या चूहा? तो पूरी रोटी खा गया था बंदर। अगला प्रश्न है आपका, तराजू लेकर कौन भाग गया? बंदर, काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो तराजू से जो फैसला कर रहा था बंदर, वही तराजू लेकर अंत में भाग गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कहानी में दोनों बिल्लियों को आपस में क्या कहेंगे? आप दोनों बिल्लियों को आप क्या कहेंगे? चतुर, मूर्ख, सीधी सादी, समझदार? तो उन्हें हम कहेंगे मूर्ख। सीधी सादी नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसी हरकतें मूर्ख ही करते हैं जो आपस में खुद का फैसला नहीं कर सकते और बिना बात के झगड़ते हैं। दोनों बिल्लियां लड़ते हुए क्या बोल रही थी? दे जा रोटी, रोटी मेरी, मेरी ब्रेड, पूरी रोटी मेरी। तो दोनों कह रही थी रोटी मेरी, जिसको सुन के बंदर वहां पर आ गया था। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तराजू मेज पर रखा था, ये गलत है। तराजू हमने देखा था मेज के नीचे रखा हुआ था। अगला प्रश्न है, सफ़ेद बिल्ली को रोटी की महक पहले आई, ये बिल्कुल सही है। पहले उसने सूंघा था और कहा था कि ऊपर चढ़ के, लेकिन वो डर रही थी। रोटी मेज पर रखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। बंदर ने ठीक फैसला किया, ये गलत है। ठीक फैसला नहीं किया, खुद वो सारी रोटी खा गया। फैसला करता तो दोनों को बराबर बराबर बांटता। दोनों बिल्लियां बंदर पर झपट पड़ी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बिल्लियों को बिस्कुटों के पैकेट नजर आया, बिल्कुल गलत है। उन्हें रोटी नजर आई थी। दोनों बिल्लियों ने बड़े प्रेम से रोटी बांटी, नहीं, दोनों झगड़ने लगी आपस में। अंत में रोटी किसी भी बिल्ली को नहीं मिली, ये बिल्कुल सही है। बंदर बची कुची रोटी भी खा गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। दोनों बिल्लियां खाली जगह के लिए आपस में खाली जगह रही थी। तो दोनों बिल्लियां रोटी के लिए आपस में झगड़ रही थी। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे रोटी और यहाँ पर आपका आएगा झगड़। अगला प्रश्न है, बंदर ने कहा मैं तुम्हारा खाली जगह करूंगा। तो बंदर ने कहा मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। खाली जगह ने दोनों बिल्लियों से खाली जगह छीन ली। तो यहाँ पे आएगा बंदर ने दोनों बिल्लियों से रोटी छीन ली। बंदर ने रोटी के 2 खाली स्थान कर दिए, तो 2 टुकड़े कर दिए। बंदर ने कहा मैं झगड़े की जड़ काट देता हूं। तो झगड़े आएगा यहां पर आपका। अब कुछ प्रश्नोत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रोटी पहले किसने देखी थी? तो रोटी पहले किसने की जगह आप लिखेंगे सफ़ेद बिल्ली ने देखी थी। सफ़ेद बिल्ली ने पहले देखी थी, लेकिन वो डर रही थी उसको वहां से कि कहीं कोई देख न ले, इसीलिए काली बिल्ली ने उसको ले लिया था पहले। तो यहाँ उसका यही वो था, और सफ़ेद बिल्ली का कि रोटी पहले मैंने देखी है, इसीलिए रोटी मेरी है। सेकंड प्रश्न है आपका, बिल्ली ने किसे किस प्रकार से डरपोक साबित किया? तो काली बिल्ली ने सफ़ेद बिल्ली को, काली बिल्ली ने किसे की जगह आप लिखेंगे सफ़ेद बिल्ली को डरपोक साबित किया। किस तरीके से? यह कहकर कि रोटी पहले देखने के बाद भी तुमने उसे नहीं लिया, तो तुम क्या हो? डरपोक हो, तुम डर गई उसको लेने से। सफ़ेद बिल्ली ने रोटी पर अपना हक क्या कहकर जताया? उसने ये कहकर जताया कि रोटी पहले मैंने देखी थी। जो पहले देखता है उसी की ही रोटी होती है। रोटी पहले मैंने देखी, ये कहकर उसने अपना हक रोटी पर जताया। अगला प्रश्न है आपका, काली बिल्ली ने रोटी पर अपना हक किस प्रकार जताया? काली बिल्ली ने कहा कि रोटी पहले मैंने ली, मैंने झपटी या फिर ली वहां से, तो इसलिए रोटी मेरी है। रोटी के लिए किनके बीच लड़ाई हो रही थी? उन्हें लड़ने से किसने रोका? तो रोटी के लिए काली और सफ़ेद बिल्लियों के बीच लड़ाई हो रही थी, उन्हें लड़ने से बंदर ने रोका। बिल्लियों का झगड़ा सुनकर बंदर ने क्या फैसला सुनाया? बिल्लियों का झगड़ा सुनकर बंदर ने फैसला सुनाया कि
रोटी को क्या किया जाएगा, आधा आधा बांटा जाएगा, जो कि उसने बांटा नहीं कभी एक्चुअली, बट कहा यही था। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, मैं रोटी को आधा आधा बांट दूंगा। अगला प्रश्न है, बंदर ने तराजू का प्रयोग कर बिल्लियों को कैसे मूर्ख बनाया। तो देखिए, उसने मूर्ख बनाया था, हमेशा ही एक पलड़े में वो ज़्यादा रोटी रखता था, जिससे कि एक पलड़ा भारी हो जाता था, नीचे की तरफ आ जाता था, उसके बाद उसमें से खा लेता था, फिर दूसरे को भारी कर देता था। तो कहने का मतलब है वो हमेशा ही एक पलड़े में ज़्यादा रोटी रखता था। इस तरीके से उसने बिल्लियों को मूर्ख बनाया। अगला प्रश्न है, बिल्लियों द्वारा रोटी का बचा खुचा टुकड़ा मांगने पर बंदर ने क्या कहा। तो बंदर ने क्या कहा था कि मैं क्या करता हूँ, झगड़े की जड़ खत्म कर देता हूँ, और वो रोटी भी खा गया था। उसने कहा कि मैं झगड़े की जड़, जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, वही खत्म कर देता हूं। अगला प्रश्न है आपका, आपस में झगड़ा करने से बिल्लियों को क्या हानि हुई। तो हानि ये हुई कि दोनों में से किसी को भी रोटी नहीं मिली, दोनों में से किसी को रोटी नहीं मिली। अगला प्रश्न है, बंदर बाट नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, कोई तीसरा उससे लाभ लेगा और हमें हमेशा क्या होगी, हानि होगी। झगड़ना नहीं चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो। तुम कहती हो रोटी मेरी, सफ़ेद बिल्ली से। तुम कहती हो रोटी मेरी, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। गद्यांश में कौन किससे बातें कर रहा है। तो इस गद्यांश में बंदर बिल्लियों से बातें कर रहा है, बंदर बिल्लियों से, काली और सफ़ेद जो दोनों बिल्लियां, दोनों को ही वो कह रहा है। अगला प्रश्न है, दोनों बिल्लियां किस किस रंग की है। एक बिल्ली है सफ़ेद और एक है काली, सफ़ेद व काली। अगला प्रश्न है आपका, बंदर किसका फैसला करने के लिए तैयार है। बिल्लियों का, बिल्लियों के झगड़े का फैसला करने के लिए बंदर तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों मूर्ख है, आपस में झगड़ रही है और इसमें मेरा फायदा हो सकता है। अगला प्रश्न है, बंदर बिल्लियों को न्याय के लिए कहाँ चलने के लिए कहता है। तो बंदर बिल्लियों को न्याय के लिए कचहरी चलने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, रिक्स्थान भरिए। खाली जगह ने खाली जगह से कहा मेरे पीछे आओ। तो यहाँ पर बंदर ने बिल्लियों से कहा, क्योंकि ये पूरा जो सेंटेंस एक आपको दिया हुआ है ये बंदर के द्वारा कहे गए सेंटेंसेस ही है। गद्यांश में से दो संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। तो काली सफ़ेद दोनों ही रंग है आपके, दोनों ही आपके संज्ञा, या फिर बंदर और बिल्ली भी हो सकता है, दोनों आपके पशुओं के नाम है, एनिमल्स के नेम है, तो वो भी आपकी संज्ञा हो सकता है। गद्यांश में से दो सर्वनाम शब्द छांटो। तो तुम, एक तो यही है, और एक मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूं। तुम और मैं, ये दोनों आपके सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले इस्तेमाल होते हैं। अब कुछ भाषा आधारित प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मेजपोश, मेजपोश बोलते हैं मेज पर बिछाने के लिए कपड़ा, बिछाने वाला कपड़ा, मेज पर बिछाने वाला कपड़ा। अगला है लपकना, लपकने को बोलेंगे पकड़ना। कचहरी, कचहरी बोलते हैं कोर्ट को। हड़पना मतलब छीनना। खोटा मतलब खराब। प्रवेश अर्थात अंदर जाना, प्रवेश करना, अंदर जाना। नेक्स्ट इज गवाह, गवाह अर्थात साक्षी, जिसने साक्ष्य किसी काम को होते हुए सामने से देखा हो, उसे बोलते हैं गवाह। अगला है आपका पलड़ा। तराजू के दोनों लटकते हुए जो भाग होते हैं उन्हें पलड़े कहते हैं। तो इसके लिए आप तराजू का पल्ला लिख सकते हैं, तराजू का एक पल्ला, उसे पलड़ा कहते हैं। नेक्स्ट इज फैसला, फैसला अर्थात निर्णय, कोई निश्चय करना, कुछ फैसला सुनाना, निर्णय करना, डिसीजन लेना। ओके, तो ये आपके शब्दों के अर्थ हो गए। अगला प्रश्न है आपका पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है आपको। हक, सुंदर, खोज, खोटा, हड़पना। तो हक बोलते हैं अधिकार, तो इसको आप यहाँ से मैच करेंगे। सुगंध मतलब महक, खुशबू। खोज तलाश, खोटा खराब। हड़पना पूरा खा लेना, छीन लेना किसी से। ओके, तो ये आपके इस तरीके से मैचिंग हो जाएगी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम या फिर विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। श्रीमान, तो जेंडर चेंज में ज़्यादा सही रहेगा। श्रीमान, श्रीमती। मूर्ख, बुद्धिमान या फिर होशियार भी आप लिख सकते हैं।
बुद्धिमान, काली सफेद, इधर उधर, भारी हल्का, ऊपर नीचे, पीछे आगे। ओके, तो पाठ में जो शब्द आए हैं उनके हो सकता है आपको विपरीत अर्थ वाले शब्द पूछ लें, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का काल बताओ। काल आपको पता है 3 होते हैं आपके, एक होता है भूतकाल जो पहले बीत चुका है, एक होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और एक होता है भविष्य काल जो कि आगे होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इन सेंटेंसेस में आपको काल बताने हैं। मेज पर रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ था, यानी कि ये काम हो चुका है, तो ये होगा आपका भूतकाल। अगला प्रश्न है, बिल्ली रोटी लाई है, ये है वर्तमान काल, क्योंकि लाई है अभी ये काम चल रहा है। अगला प्रश्न है आपका, बंदर रोटी बांटेगा, बांटेगा मतलब ये आगे होगा आपका, तो ये है आपका भविष्य काल। माँ ने खाना बनाया था, ये भी भूतकाल है, क्योंकि बनाया था जहाँ पर आ जाता है वो भूतकाल में चला जाता है। हम रात को बाहर जाएंगे, तो ये है आपका भविष्य काल, क्योंकि ये काम आगे होगा, रात को जाएंगे भविष्य में, तो भविष्य काल। ओके, अगला प्रश्न है, वाक्यों का क्रम सही करके लिखो। लगी बिल्ली काली को भूख थी, तो इसे आप लिखेंगे काली बिल्ली को भूख लगी थी, इस तरीके से सही करके लिख देंगे। पहले काली लिखेंगे, बिल्ली को भूख लगी थी। इंग्लिश में भी आते हैं आपके जंबल वर्ड्स, जंबल जो सेंटेंसेस होते हैं वही है, भूख लगी थी। अगला प्रश्न है, था बंदर चालाक बड़ा, तो इसमें आप लिखेंगे बंदर बड़ा चालाक था। महक बिल्ली को आई थी रोटी की, तो बिल्ली को रोटी की महक आई थी। रोटी खा ली सारी बंदर ने, सो बंदर ने सारी रोटी खा ली। ओके, नीचे दिए गए वर्णों से संबंधित 2 शब्द लिखिए। तो पहला है श्र से क्या हो सकता है, श्रीमान, श्रमिक। नेक्स्ट है आधा ल, इससे हो सकता है आपका किसी का नाम आप लिख सकते हैं, कल्लू, और हो सकता है इससे छल्ला, जिसमें 2 ल आते हैं कहीं पे भी। नेक्स्ट है फ से 2 शब्द आपको बताने हैं, फ्रांस, किसी कंट्री का नाम भी हो सकता है, और फ से हो सकता है फर्क। फ और फ में आपको फर्क पता होना चाहिए, फ में यहाँ पर एक बिंदी लगती है और ये फ बोला जाता है, ये फ बोला जाता है। नेक्स्ट है आधा स और त, इससे हो सकता है आपका स्तर और स्तंभ। ओके, अब नेक्स्ट ये आपका रचनात्मक लेखन है। अब फिर से आपको 2 बिल्लियों के बीच में कहानी दी हुई है कि मुझे कुछ खाना, हमें गट्टो दीदी, हम पूरी तरह मूर्ख बन गए, एक बंदर ने हमें पागल बना दिया, दीदी बड़े लोग सच ही कहते हैं, बहुत भूख लगी है। ये सब तो कौन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको इन दोनों बिल्लियों की कन्वर्सेशन लिखनी है, गट्टो और कट्टो की, और इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जल्दी ही इसकी एक क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी।